Let us see the next question. Consider following information for a security X. स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर दे रखा है 2000 रुपए, एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है 3200, पुट प्रीमियम है 500 रुपए और टाइप ऑफ द ऑप्शन में दे रखा है अमेरिकन। कैलकुलेट आर्बिट्रेज इफ एनी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन अमेरिकन पुट ऑप्शन का है तो आर्बिट्रेज है या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन। आई रिक्वेस्ट यू टू पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। फ्रेंड्स ये पुट ऑप्शन है, so we understand that so the exercise price is the sale price and spot price is the purchase price. तो क्या किया जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस और जीरो whichever is higher, that is the minimum premium. तो एक्सरसाइज प्राइस कितना है 3200, स्पॉट प्राइस कितना है 2000 और जीरो whichever is higher, यानी मिनिमम प्रीमियम कितना चार्ज होना चाहिए 1200। एक्चुअल प्रीमियम कितना दे रखा क्वेश्चन में, सिर्फ 500। सिंस 500 इज लेस देन 1200, इसलिए आर्बिट्रेज एग्जिस्ट, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो एक बार हमारा आर्बिट्रेज का ऐसा कंक्लूजन आ जाए, उसके बाद आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शन अमेरिकन ऑप्शन में बहुत ही आसान है। हम लोग क्या बोलेंगे, देखो अमेरिकन पुट ऑप्शन में एक्सरसाइज प्राइस पे हमको सिक्योरिटी सेल करना है, स्पॉट प्राइस पे हमको सिक्योरिटी बाय करना है और हमको पुट प्रीमियम का पेमेंट करना है। इसलिए क्या किया जाएगा, वी विल बोरो 2500, वी विल पे 5, दैट इज वी विल पे ₹500 टू बाय पुट ऑप्शन, वी विल पे 2000 टू बाय द सिक्योरिटी फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, वी विल एक्सरसाइज आवर पुट ऑप्शन in which we are going to sell security at 3200। जो फंड्स हमने बोरो किया उसका रीपेमेंट किया जाएगा, सो इट रिजल्ट्स इनटू आर्बिट्रेज ऑफ 700। ऐसा सिंपल हमको ट्रांजैक्शन देखना है। रिमेंबर दैट से फ्रेंड्स, हम लोग ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको आर्बिट्रेज सीखना है, ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है। एक्सरसाइज प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, इतना तो मिनिमम प्रीमियम मार्केट में चलता ही होगा, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहा जाता है। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। जैसे कि ये क्वेश्चन, दैट इज ये एग्जांपल है, मार्केट का डेटा है 2553, दैट इज द स्पॉट प्राइस। देखो अभी हम लोग एक्सरसाइज प्राइस लेते हैं विच इज मोर देन दैट। ओके, मैं एकदम आखिरी प्राइस से शुरू कर रहा हूं। सो 3140 माइनस 2553, आंसर कितना आता है 587। एंड देखो 668.85, दैट इज द प्राइस एट विच यू कैन बाय। 3120 माइनस 2553, तो 567 मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है। उसकी जगह है कितना 644.65, यानी देखो ज्यादा है प्रीमियम। ऊपर का जो प्रीमियम है उसको टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोला जाता है। यू चेक एनी रैंडम प्राइस, तो 3000 का प्राइस देते हैं, सो 3000 माइनस 2553, तो 447 मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए, उसके सामने है 480। Like that, say you take any price, you will always find that the actual premium is more than the minimum premium. Let me take the spot, that is exercise price 2700, randomly मैं देख रहा हूँ, that is दे रहा हूँ 2700, 2700 माइनस 2553, तो 147 होना चाहिए, उसकी जगह है 153। That is what we understand। देखो 2580 लेते हैं, 2580 माइनस 2553, मिनिमम होना चाहिए था 27, उसके सामने है कितना 61.90। 2560 माइनस 2553, तो 7 रुपया होना चाहिए, उसकी जगह है 50 रुपए। 2540 और उसके नीचे वाला जो भी स्पॉट प्राइस है, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज आउट ऑफ मनी, और उसमें जो भी प्रीमियम चल रहा है उसको टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बोला जाएगा और इंट्रिंसिक वैल्यू 0। व्हाई? बिकॉज़ ऑप्शन इज नॉट वर्थ एक्सरसाइजिंग। 2540 में आप देख सकते हो 40.35 है,
2520 में देख सकते हो 32 है, 2500 में देख सकते हो 24 है. This is the way whatever we study theoretically that we can connect practically.